ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 57वां श्लोक चल रहा है। इसमें भगवान हमारा एक शरणागति प्रकरण है। देखिए, हम लोग भगवद गीता में बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा कर आए हैं। अभी यहां पर सिद्धांत बहुत अधिक नहीं है आगे जो अब हम श्रवण करने वाले हैं। कर्म तत्व का हमने सिद्धांत श्रवण किया, नैष्कर्म्य सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होगी ये सब हमने श्रवण किया। अब आगे सिद्धांत नहीं है। 18वें अध्याय में शरणागति प्रकरण आरंभ हो चुका है हमारा। शरणागति प्रकरण, शरणागति एक हृदय की वस्तु है। अभी आप बहुत कोमल हृदय के साथ भगवद गीता के जो श्लोक हैं अब इसका हम लोग श्रवण करेंगे। बिल्कुल शांत चित्त से, किसी प्रकार का कोई बुद्धि के ऊपर कोई जोड़ नहीं पड़ने वाला है। अब तो जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं शरणागति लेने के लिए अपनी, उस बात को हृदय से अपने थोड़ा गहराई से उसको ग्रहण करने के लिए प्रयास करें। और प्रयास भी क्या करें, एकाग्र चित्त से सुने, उसी से हो जाएगा। अगर हमारा चित्त किसी समय में श्रवण करते करते द्रवीभूत हो रहा है तो होने दें। आंखों से अगर आंसू भी निकलते हैं तो निकलने दें, क्योंकि चित्त की द्रवीभूत अवस्था ही हमें शरणागति पर ले जाती है। बिना हृदय के द्रवित हुए शरणागति नहीं होती। जब अर्जुन बहुत भय से व्याकुल हो, शोक से व्याकुल हो गए, आंखें जो हैं उनकी आंसू से भरी हुई थी, सारा शरीर कांप रहा था, खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं रह गई थी, तब उन्होंने शरणागति ग्रहण की थी। तो अगर हमारा हृदय किसी अंश में भी विगलित होता है तो उसको हो जाने दें और बिल्कुल एकाग्रता से इस बात को सुने जो भगवान कह रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म, बड़ी गहरी और बड़ी सुंदर बातें हैं ये। भगवान यहां पर हमको बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। उसका एक बड़ा रहस्यमय अर्थ है जो हमारे गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने प्रकट किया है। हम उस तत्व को ग्रहण करना चाह रहे हैं। सिद्धांतों की बात, तत्व की बात बहुत हो गई। अभी शरणागति में आ जाइए। यदि भगवद गीता का श्रवण करके हम लोग भगवान की शरणागति ग्रहण कर पा रहे हैं, तभी हमारा ये श्रवण सार्थक होगा। हमको श्रवण करते करते 2.5 वर्ष से भी ऊपर हो गया है।
कम से कम अब तो हम शरणागति स्वीकार करें, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। 4 बातें यहां पर बताई गई। अपने चित्त से सभी कर्मों को मुझे समर्पण करके, नंबर 1। नंबर 2, मेरे परायण होकर। नंबर 3, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, प्रेम भक्ति का आश्रय लेकर। ये तीनों बातें हम कर चुके थे। चौथी बात जो है मच्चित्तः सततम भव, ये मुझको बहुत अच्छी लगती है। पर्सनल लेवल पे बता रहा हूं आपको, व्यक्तिगत रूप से। मच्चित्तः सततम भव, निरंतर मेरे चित्त वाला हो जा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, निरंतर मेरे चित्त वाला हो जा। मतलब भगवान की चित्तवृत्ति के साथ हमारी चित्तवृत्ति एक हो जाए। ये कोई साधारण बात नहीं है, और ये होगा जब हम प्रेम भक्ति का आश्रय लेते हैं। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, भक्ति ही हमको भगवान के चित्त वाला, भगवान के मन वाला, भगवान की बुद्धि वाला बना देती है। यहां पर चित्त शब्द के अंदर मन और बुद्धि को भी उनका अंतर्भाव ग्रहण कर लेना चाहिए। मन और बुद्धि का अंतर्भाव इस चित्त शब्द के अंदर ही ले लेना चाहिए। तो सारा अंतःकरण, संपूर्ण समर्पण की बात है ये। मच्चित्तः सततम भव, कई स्थानों में कहा भगवान ने अर्जुन को आज्ञा देते हुए, हम लोग श्रवण किए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम योग युक्तो भवार्जुन। तो यही है इस श्लोक का मूल, जो सबसे विशेष पद है, मच्चित्तः सततम भव, मेरे चित्त वाला हो जा। समचित्त वृत्ति विशिष्टता, समचित्त वृत्ति विशिष्टता। जब हम किसी के साथ भी अंतरंग होते हैं तो उसके 2 लक्षण होते हैं। उसमें पहला लक्षण है समचित्त वृत्ति विशिष्टता, यह स्वरूप लक्षण है अंतरंगता का। और इसको होने के लिए भगवान ने पहले 3 बातें बताई। मेरा आश्रित हो जा, मुझे सब कुछ समर्पण कर, और भक्ति योग का अवलंबन लेकर मुझसे मेरा चित्त वाला हो जा, मतलब मुझसे प्रेम कर, भगवान को निरंतर स्मरण कर, मामनुस्मर युध्य च। जब हमें लगने लगेगा कि हम भगवान के हैं, जब हमारी अहंता में यह बात घुस जाएगी कि हम भगवान के हैं, तभी भगवान का स्मरण निरंतर होगा। हमारा चित्त अपने आप लग जाएगा भगवान में, लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बात हम स्वीकार कर लें बस। शुरू में झूठ मूठ का ही स्वीकार करें, लेकिन करें पक्की तौर से कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। तो यही अंतरंगता का स्वरूप लक्षण है। हमारी जो गुरु की आरती है, गुरु जी की आरती, उसके अंदर भी ऐसी आता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करी आए के आर न करी है मने आशा, श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तमा गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। यहां पर आया है चित्त ते करिया एक, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो वाक्य निश्रित हुए हैं उनमें अपने चित्त को मिला दे। चित्त ते करिया एक के, केवल वही आशा और कोई आशा नहीं कि किस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव की उनके आज्ञा के अनुसार सेवा कर सकूं, उनके वचनों के अनुसार उनकी सेवा कर सकूं। इसी से हमको उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रसादे पूरे सर्वाशा, सब आशाएं पूरी हो जाएंगी जब ये हमको प्रसाद मिलेगा। तो भगवान का, गुरु का प्रसाद, कृपा प्रसाद जो है वो तो चित्त ते करिया एक, यही है समचित्त वृत्ति विशिष्टता।
गुरु की जो चित्त में बात है वो उनकी वाणी में व्यक्त होती है। बस उस वाणी की जो बात है उसी को हमें करना है, उसी को पूरा करना है। अंतरंगता का यही एक लक्षण है। जैसे जब विवाह होता है तो लड़की उस लड़के को जो अनजान था अपना पति मान लेती है। अब उसके अहंता के अंदर एक बात बैठ जाती है कि मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूं। उसको यह अभिमान हो जाता है कि मैं पत्नी हूं। तो उस पत्नी पने का जो अभिमान है उसका, वो हमेशा उसके साथ रहता है। वो कभी याद नहीं करती, रोज रिवाइज नहीं करती वो कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं। ऐसे ही नहीं करती वो तो बैठ गया अंदर, उसके चित्त में बैठ गई ये बात। सोएगी तो भी बैठा हुआ है, वो जागेगी तो भी बैठा हुआ है। पति मर जाएगा तो भी बैठी हुई है ये बात कि मैं पत्नी थी। वो भूलती नहीं है कभी कि मैं पत्नी थी। इतनी गहराई से बैठ गई वो बात। या सोचिए तो क्या हुआ, पंडित जी ने सिर्फ एक फेरे ही तो लगवा दिए अग्नि के समक्ष सब लोगों की गवाही में, लेकिन कितनी गहराई से इस बात को बैठा दिया गया। वही तो हमारे गुरुदेव ने किया था जब हमको दीक्षा दी थी। यज्ञ हुआ था, यज्ञ की हमने परिक्रमा भी की थी। तो गुरुदेव ने भी तो हमारे को यही किया था, हमको यज्ञोपवीत दे दिया था, संस्कार किया था, हमारा उपनयन संस्कार किया था। तो हमारा भगवान के साथ उन्होंने हमारा गठबंधन कर दिया था। और बहुत सारे लोग भी थे साक्षी, ऐसा नहीं है कि अकेले में किया था। बिल्कुल वही बात है जो विवाह के समय हुआ है, वही दीक्षा है। तो हमारी अहंता में यह बात क्यों नहीं बैठती है कि भगवान ही मेरे हैं। बिल्कुल वही सब कुछ हो रहा है जो विवाह में होता है, लेकिन तो भी यह बात नहीं बैठती है। तो एक बार बस हमारे हृदय के अंदर यह बात बैठ जाए कि भगवान मेरे हैं, तो चित्त फिर उनका विस्मरण कर ही नहीं सकता। भगवत विस्मरण होने का कारण एक ही है कि हमने संसार से अपना संबंध मान रखा है, और इसको बदलने का एक ही उपाय है। इस बात को बदलने का कि हमारा संसार से संबंध है, एक ही उपाय है इसका। और उपाय क्या है? उपाय यह है कि जब भी हम कोई सांसारिक कर्म करते हैं, और वही हम करते रहते हैं सारे दिन ही, तो अपने चित्त को द्रवित ना होने दे उस काम में। सावधानी रखें, किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हमारे भावनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए उस कार्य के साथ। यदि हमने उस सांसारिक कार्य के साथ अपना भावनात्मक संबंध बना लिया, हमारा चित्त द्रवित हो गया, तब समझिए वो जो कार्य था वो हमारे हृदय में बैठ गया आकर। क्योंकि चित्त बिल्कुल एक मोम की तरीके से है। संसार उसमें तभी घुलता है जब वो मोम की तरह पिघलता है। जब हमारा चित्त पिघलने लगे, समझो संसार घुल रहा है उसके अंदर। संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति सब हमारे चित्त में जा जाकर अपना अड्डा बना रहे हैं, अपना अपना स्थान रिजर्व कर रहे हैं, अपने रहने का स्थान ढूंढ रहे हैं हमारे चित्त के अंदर। क्योंकि अब हमारा चित्त द्रवित हो गया है ना, लेट गो हो गया है, जो आना चाहे आए। इसीलिए संसार के कर्म करते हुए अपने चित्त को कठोर बनाए रखें। कठोर, ऊपर से कठोर बनाए रखें अपने को। तो संसार की वस्तु और संसार के व्यक्ति उसमें घुस नहीं सकते। जैसे जब मोम पिघलता है तो उसमें कोई भी रंग मिला दो आप, मिल जाएगा। और अगर मोम हार्ड है तो उसको कितना ही रंग के अंदर डाल लो, वो रंग उसके अंदर नहीं चढ़ेगा। ऊपर ऊपर सरफेस पर आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर नहीं घुसेगा। लाल रंग की मोमबत्ती देखी है ना आपने, जो दिवाली पर जलाते हैं, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की। तो ये रंग उसमें तभी डाला जाता है जब वो बिल्कुल पिघला हुआ होता है।
कठोर मोम के अंदर रंग नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से हमारे चित्त में संसार का जो रंग घुलता है वो उसके द्रवित होने पर घुलता है, तो उसको द्रवित होने ही मत दो संसार में। संसार के साथ तदाकारिता मत होने दो। तदाकारिता का मतलब संसार का आकार, संसार की वस्तु और व्यक्तियों का आकार, ये एक गुण है हमारे चित्त का, तदाकारिता। मन का भी यही गुण है, तदाकारिता। मन भी बड़ी जल्दी जो है आकार ले लेता है। मोबाइल पे बनाया तो हमारा मन मोबाइल बन गया। मकान के ऊपर किसी सुंदर से हमने बिल्डिंग को देखा तो हमारा उसके ऊपर मन आ गया, तो हमारा मन जो है बिल्डिंग के रूप में आ गया, हमारे अंदर घुस गया। अब मोबाइल को और बिल्डिंग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो घुस गया अंदर। हम द्रवित हो गए थे उसको देखकर। अगर हार्ड बने रहते तो नहीं घुस सकता था। तो इस प्रकार से संसार हमारे हृदय से धीरे धीरे निकल जाएगा। अभी तो घुला हुआ है, बहुत कुछ घुला हुआ है, लेकिन जब हम भजन करते हैं तो अब और उसको प्रगाढ़ ना करें राग द्वेष का आश्रय लेकर। ये राग द्वेष जो है ना, ये क्या है? ये बेसिकली चित्त जब द्रवित होता है तभी होते हैं राग और द्वेष। आप जरा सोचिए, जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो आपका चेहरा खिल जाता है उसे देखकर। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर दृश्य है ये। आप जब नायग्रा फॉल्स देखते हैं या जब आप इफिल टावर देखते हैं फ्रांस की, तो वहां जाएंगे तो कितना सुंदर, वाह क्या बात है। समझ लीजिए आपके हृदय के अंदर इफिल टावर घुस गई। आपका चित्त द्रवित हुआ ना, बस वो घुस गई उसके अंदर। अब कहां से निकलेगी? अब तो घुस गई। ऐसे कोई हमने एप्पल का मोबाइल देखा, नया मॉडल आया है, कोई बहुत लेटेस्ट मॉडल है, बहुत सारे फीचर्स हैं, 1 लाख रुपए का है। देखा, बड़ा शौक है हमको मोबाइल से खेलने का। देखते देखते उस पे चित्त पिघल गया हमारा, दिल आ गया, जिसको बोलते हैं दिल आ गया मेरा तो इसके ऊपर। दिल आ गया का मतलब यही है कि हमारा चित्त विगलित हो चुका है। उसने तदाकारिता प्राप्त कर ली है उस वस्तु के साथ, वस्तु विशेष के साथ, अथवा व्यक्ति विशेष के साथ। जैसे कोई लड़का है तो उसकी लड़की को देखा तो चित्त विगलित हो गया, वो लड़की घुस गई हृदय के अंदर। लड़की ने लड़के को देखा, घुस गया लड़का अंदर। निकाल लो, अब कैसे निकालोगे? अब तो घुस गया, बड़ा मुश्किल है निकालना। इसलिए घुसने ही मत दो। संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हृदय में स्थान मत दो। दैट इज वेरी वेरी स्पेशली रिजर्व्ड फॉर द कृष्णा, द राधा एंड कृष्णा। हमारे हृदय का सिंहासन केवल उन्हीं के लिए है, संसार के नश्वर पदार्थों के लिए नहीं है। ये हमारा साथ कभी नहीं दे सकते, ना कभी दिया है ना कभी देंगे। और जो देते हुए अभी प्रतीत हो रहे हैं, ये भी एक भ्रम है। ये केवल भ्रम है। इस भ्रम से जल्दी उठना पड़ेगा। तो अपने को बिल्कुल कठोर बनाए रखो, ऊपर से घुसने मत दो उसको अंदर। तो इस प्रकार से जब हम घुसने नहीं देंगे तो जो ऑलरेडी घुसा हुआ है वो धीरे धीरे भजन करते करते वो भी बाहर चला जाएगा। क्योंकि जब हम उसे महत्व ही नहीं देंगे अब कि ठीक है तुम घुसे हो, लेकिन हम तुम भाव नहीं देंगे, तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे, बार बार तुम्हारे लिए रोएंगे नहीं तुम्हारे साथ हम कोई शेयर करेंगे कुछ दिल की बात अपनी। एक तटस्थ सा दृष्टिकोण जब हम उसके प्रति अपना लेंगे, जो हमारे हृदय में घुसा हुआ है उसके प्रति, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो चित्त को बहने दो। जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं तो उसमें बिल्कुल मगन हो जाओ, बह जाओ, पानी की तरह से बह जाओ। जस्ट गो आउट, रीच आउट टू इट बाय ऑल योर मीन्स। भगवान का नाम करते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए खो जाओ उसमें। सब कुछ भूल जाओ कुछ क्षण के लिए। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जो अपने कान हैं उससे हरि कथा को प्रगाढ़ रूप से पियो। मुंह रहो रुस का भू विभाव का। भागवत की जो कथा है उसका जो रसिक लोग हैं
वो उसका पान करते हैं, सुनते नहीं है, पान करते हैं कि उस अमृत की एक बूंद भी कहीं बाहर ना चली जाए, हमारे कानों से बाहर ना रह जाए। हर एक बूंद को ग्रहण करते हैं परम लोभ के साथ। यहां समझिए चित्त द्रवित हो रहा है अब उनका कि और क्या भगवान की लीला है, और क्या अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, कितनी आश्चर्यमय, कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक लीलाएं हैं। तो भगवत संबंधी कोई भी कार्य करते हुए चित्त को द्रवीभूत होने दें, तल्लीन हो जाएं उसमें, तो चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाएगी। यह बड़ा एक सरल सा उपाय है, बड़ा प्रैक्टिकल सा उपाय है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, जो बात कही गई है उसको दोबारा से श्रवण करें। धीरे धीरे ऐसा होगा। जब हम 2-3 बार इस बात को सुनेंगे तो ऐसा होने लगेगा। कोई बहुत प्रयास नहीं करना है इसके लिए, कोई पहाड़ नहीं उठाना है। इट विल बिकम ए जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। धीरे धीरे हमारे अभ्यास में आ जाएंगी ये बातें। एक बार करके तो देखें। यदि करके आनंद ना आए तो छोड़ दीजिएगा, कोई नुकसान तो नहीं है। इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं हम। संसार कहीं नहीं भागने वाला है, संसार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप सोच रहे हैं कि हम संसार हमारा छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मान के चलिए, गीता जो है हमको संसार नहीं छुड़ाती है। गीता संसार में रहकर ही भगवत प्राप्ति का रास्ता बताती है। भगवत गीता की यह विशेषता है, संसार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए हमें भगवत प्राप्ति कराती है भगवत गीता। गीता हमारी मां है, और मां कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। किसी भी प्रकार से, लौकिक, परलौकिक, परमार्थिक, किसी भी दृष्टि से गीता हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं हो सकती। गीता छोड़कर कोई सन्यासी नहीं बना है गीता पढ़कर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भगवान ने, मत चित्त सत्तम भव। ये जो चित्त है ना, बड़ी गहरी वस्तु है। सारे संस्कार हमारे इसी में हैं। जब हमारा चित्त विगलित होता है तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो सब नष्ट होते चले जाते हैं। भगवान के लिए जब तदाकारिकता होती है चित्त में, तो हमारे राग और द्वेष नहीं रहेंगे। सच्ची मानिए ये बात, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। किसी महापुरुष के द्वारा कई बातें बता रहे हैं। जब भगवान के लिए चित्त रोता है, व्याकुल होता है ना, तो राग द्वेष नहीं रहते संसार के। लाइक्स डिसलाइक्स खत्म हो जाती है। एवरीथिंग डिसॉल्व्स, एवरीथिंग एवोपरेट्स लाइक ए वेपर। जिसके लिए ज्ञानी लोग बड़ा बड़ा परिश्रम करते हैं, भक्त लोग तो उसको अनायास प्राप्त कर लेते हैं। कोई प्रयास नहीं करते, बस भगवान के नाम का, मधुर नामों का चिंतन, उसी में तल्लीनता, उसी में तन्मयता। भगवत गीता में भगवान ने बुद्धि के ऊपर बहुत आग्रह किया है, मन के ऊपर नहीं करा इतना आग्रह। मन तो अपने आप वश में हो जाएगा। मन तो लगाना है भगवान में, लेकिन हम कहेंगे मन से तू भगवान में लग जा, तो लगने वाला नहीं है। भगवान को ये बात पता है, हमारा मन तो संसार में ही लगा हुआ है और लगा ही रहेगा। इसलिए भगवान कुछ नहीं कह रहे उसके विषय में। वो कह रहे तू अपनी बुद्धि को संभाल ले। बुद्धि योगम उपाश्रित्य। अब देखिए, यहां पर 2 बातें आई, मत चित्त सत्तम भव, और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था मत चित्ता मदगत प्राणा। यहां पर कह रहे हैं कि तू मेरे चित्त वाला हो जा, और वहां पर कह रहे थे जिनका चित्त मुझ में लगा है मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जिनका चित्त मुझ में लगा है, मेरी कथाएं गाते रहते हैं, आपस में बोध कराते हैं। ये हमारा जो चतुश्लोकी गीता है उसके 2 श्लोक हैं ये। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। तो 8, 9, 10, 11 10वें अध्याय के चतुश्लोकी गीता है। जिन लोगों ने इसका श्रवण नहीं किया है वो उसको जरूर श्रवण करें। चतुश्लोकी गीता, इसमें हमारे सिर्फ सब मिलाकर शायद 13 लेसन्स हैं, 13 लेसन्स। तो उसको श्रवण करें आप। बहुत सारी गूढ़ बातें हैं उसके अंदर जो भगवान ने बताई है हमें। तो यहां पर उसका उल्टा कह रहे हैं। वहां कहा था जिनका चित्त मुझ में लगा है मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं, और यहां कह रहे हैं कि बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू मेरे चित्त वाला हो जा। बिल्कुल वही बात उल्टी तरीके से समझ रहे ना। बुद्धि योग का आश्रय लेकर मेरे चित्त वाला हो जा। और वहां कहा था कि मेरा चित्त वाला जो होता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। तो वहां पर यहां पर बुद्धि योग साधन है और मत चित्त होने वाला जो साध्य है। बुद्धि योग का आश्रय लेकर मतलब बुद्धि योग साधन हो गया और साध्य क्या है? मत चित्त सत्तम भव, मेरे चित्त वाला हो जा, मतलब मुझसे प्रेम कर। तो प्रेम यहां पर साध्य है, प्रेम साध्य है। और बुद्धि योग अर्थात भक्ति, पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधन है। और वहां पर कहा था मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। तो वहां पर बुद्धि योग जो है वो साध्य था और भगवान के चित्त वाला होना साधन था। तो ये भक्ति के अंदर बड़ी स्पेशलिटी है कि यहां साधन और साध्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये अलग अलग बिल्कुल नहीं है दोनों बातें। ये भक्ति के अंदर ये बात दिखाई जा रही है कि यहां पर साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता। जो साधन है वही साध्य है और जो साध्य है वही साधन के रूप में आता है। एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरा अंतर्निहित है। दोनों के अंदर दोनों का अंतर्भाव समझना पड़ेगा। बड़ी विशेष बात है ये। और इस बात से सिद्ध होता है कि भक्ति निर्गुण है, भक्ति अलौकिक है, इस जगत की वस्तु नहीं है। भक्ति इस जगत की वस्तु नहीं है, भक्ति भगवान की ही है स्वरूप शक्ति। तो हम बड़े भाग्यवान हैं यदि हम भक्ति के अंदर हमारी रुचि देखी जा रही है। तो वहां पर मत चित्ता मदगत प्राणा, वहां पर भगवान के जो परम भक्त हैं उनकी बात कही गई थी, जो हमेशा भगवान का ही कीर्तन करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, तत्वबोध कराते रहते हैं एक दूसरे को। तुष्यंती च रमन्ति च, उसी में रमण करते हैं। तो उनको कह रहे हैं भगवान मैं प्रेम लक्षणा भक्ति देता हूं, क्योंकि वहां पर चतुश्लोकी गीता थी, एनकरेज करने के लिए भगवान ने यह बात कही थी। और यहां पर अब भगवान आदेश दे रहे हैं मत चित्त सत्तम भव, मुझसे प्रेम कर। अर्जुन से कह रहे हैं तू मुझसे प्रेम कर बस, और ये सब कर्मयोग ज्ञान योग सब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। बुद्धि योग तो तुम जान गए हो, पराभक्ति के विषय में मैंने तुम्हें बता ही दिया है। दोनों एक ही बातें हैं। तो यही है भक्ति की महिमा, मत चित्त सत्तम भव। किसी प्रकार से हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारा मन बुद्धि हमारा जितना भी सूक्ष्म शरीर है, ये जब भगवान को अर्पण हो जाता है तो इसका जो जड़ अंश है वो समाप्त हो जाता है और वे अप्राकृत मन बुद्धि अहंकार और चित्त हो जाते हैं। अप्राकृत अहंकार हो जाता है और अप्राकृत अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूं। तभी हम भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त करते हैं, साक्षात सेवा प्राप्त करते हैं भगवान की। उसी को कहा जाता है स्वरूप सिद्धि, और उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि की बात होती है। तो अब हम कल 58वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।